वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फरमान में होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो कटलेट्स, यानी कि आलू की कबाब भी आप इसको कह सकते हैं, आलू की टिक्की भी कह सकते हैं और आलू के कटलेट्स भी कह सकते हैं। प्रोसीजर सेम ऐसे ही है, शेप आप लोग जो मर्ज़ी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और सबसे बढ़ के बहुत ही क्रिस्पी हम आज आलू के कटलेट्स अपने किचन में तैयार करेंगे। ये तैयार करना बहुत ही आसान है, तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने लेना है जी, आपने आलू लेने हैं। मैंने तकरीबन 1 किलो आलू लिए हैं, उनको कर लिया जी मैश बहुत अच्छे से। ये आपने लेनी है जी अनियंस और हरी मिर्ची, उनको आपने करना है जी चॉप। आपके पास ऐसा चॉपर मौजूद होगा, हर घर में है, ये आजकल बहुत ही कॉमन है, बल्कि काफ़ी देर से ये चले आ रहे हैं, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने इसमें डाल के इसको कर लेना जी चॉप। हरी मिर्ची 4 से 5 आपने डाल देनी है अपने आलूओं के हिसाब से। लहसुन अदरक तो इसमें ज़रा सा भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम इसमें सारी कच्ची चीज़ें डालेंगे, तो अगर हम अदरक लहसुन डालेंगे तो उसकी स्मेल आएगी। तो वजह देखिए, आपने अच्छे से इसको कर लेना है जी चॉप, ताकि ये बारीक बारीक हमारा जो प्याज है वो हो जाए। आप लोग इसको बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि चॉप करना है। और जो हरी मिर्चें हैं उनको आप लोग कूट के भी डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये सारा जो मिक्सचर है ये हमने अपने पोटैटोज़ में, यानी कि अपने आलूओं में डालना है और इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। हमारी जो मशीन है उसमें ज़रा सा भी हमारा मटेरियल जो है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो आपने इसको अच्छे से करने के बाद इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से करना है जी मिक्स। तो व्यूअर्स, अब हमने इसमें डालना है जी नमक। नमक आपने इसमें ज़रूरत, यानी कि मैंने इसमें आधा चम्मच जो है नमक डाला है। और ये थोड़ा सा हम टेस्ट को डबल करने के लिए, जायकों को डबल करने के लिए हम इसमें डालेंगे जी चाट मसाला। चाट मसाला तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, और अगर आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप लोग किसी भी शॉप से, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं आपके आसपास किसी भी शॉप से ये इजीली मिल जाएगा। तो चाट मसाला और नमक हमने इसमें डाल दी। हल्दी ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो थोड़ी सी डाल लीजिए। आपने इसमें डालना है जी 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है। ये कॉर्नफ्लोर इसलिए डाला है ताकि इसकी बाइंडिंग हो, अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप लोग मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग इसमें बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास दोनों चीज़ें वो भी थी, लेकिन मैंने कॉर्नफ्लोर डालना अच्छा समझा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो कटलेट्स तैयार होते हैं। तो इसमें आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है और हरा धनिया डालना है, और इसको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए मिक्स। अगर आपको एलर्जी का इशू, यानी कि आपके हाथों में जो मिर्च मसाले हैं वो चुभते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें, ऐसे ही मत करें, कुछ लोगों को मसला होता है। तो ये थोड़ा सा आपने ज़ीरा लेना है, ज़ीरो को मैंने हाथ की मदद से मसल के डाल दिया। अगर आपके पास पिसा हुआ भुना कुटा ज़ीरा है तो आप लोग वो इसमें तकरीबन 1 चम्मच डालिए। खुशबू के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसका बहुत ही लाजवाब जायका लगता है और लुक भी हमारे जो कटलेट्स के बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। साथ साथ आपने इसमें डालना जी 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग आपने इसमें डालना है जी कोरिएंडर, यानी कि भुना कुटा हुआ जो है धनिया, खुश्क धनिया आपने इसमें डालना है, और इसको मज़ीद अच्छे से आपने कर देना है जी मिक्स। तो बस अब हम इसकी शेप तैयार करेंगे। आप लोग कोई सी भी शेप तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने राउंड शेप में किया तो आपने भी राउंड में करना है। आप लोग स्क्वायर में भी कर सकते हैं, ट्रायंगल में कर सकते हैं, जैसे भी आप लोग चाहें, जैसे भी आपको पसंद है, आपकी फैमिली को पसंद है, आपके बच्चों को पसंद है, आप लोग वो शेप इसको दे सकते हैं। तो मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये राउंड शेप में अच्छे लगते हैं। तो आप लोगों ने जितनी आपको चाहिए आप एक वक्त में बना लें। बाकी आप एयर टाइट जो है जार लेके, कोई भी बॉक्स लेकर आप उसमें डाल के अपना मिक्सचर जो है सेव कर लीजिए, ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपका दिल करे, आपकी फैमिली आपसे कहे, तो आप लोग तब इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है कटलेट्स तैयार कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और दोस्तों शेयर लाजमी करें। तो व्यूवर्स, दूसरी तरफ हमने लेना है जी 1 से 2 अदद अंडे लेने हैं, जिनको हमने कोट करके अपनी जो कटलेट्स हैं उनको फ्राई करना है। ये हमने लिया है जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को आपने बहुत अच्छे से गर्म होने देना है। एक बात याद रहे, अगर आपका कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म नहीं होगा और आप इसमें अपने कटलेट्स डाल देंगे तो आपके कटलेट्स जो है वो टूट जाएंगे। सो आपने कोशिश करनी है कि ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करके, मेरे पास फ्राइंग वाला पहले ऑयल पड़ा था, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपने दोनों साइड से अंडे को आपने अच्छे से फेंट लेना है और इसमें दोनों साइड से डिप करके आपने इनको कर लेना जी फ्राई। फ्राई आपने हाई फ्लेम पे करना है, बार बार कह रही हूँ कि हाई फ्लेम मत भूलिएगा, ये ना कि आप लो फ्लेम पे कर लें और फिर आपकी जो सारी टिक्कियाँ हैं वो टूट जाए। सो आपने इसको बदल बदल के दोनों साइड से प्यारा सा कलर आने तक आपने इसको कर लेना है जी, फ्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी है ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी फैमिली वाले इसको
ज़रूर पसंद करेंगे और आपसे बार बार विश करेंगे कि आप इसको बार बार फरमाइश करेंगे कि आप इसको बार बार बनाएं। तो व्यूअर ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो है टिक्कियाँ जो है तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी जो है पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।